हेलो वेलकम बैक। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है अरे रूम ठीक करने से। कुछ कुछ पार्ट्स देख सकते हो। ये देखो मेरा बोर्ड्स का सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, ये भी ऐसे पड़ा हुआ है। आज लास्ट डे था। ये मेरा सेकेंड टर्म का, ये मेरा प्री बोर्ड्स का था। ये सेकेंड टर्म का मेरा सिलेबस था, ये वाला फर्स्ट टर्म का था। बाय द वे ये देखो, ये कितना अच्छा क्यूट है, मैंने खरीदा था। वेरी लेस। और आप स्कूल जाते हो तो क्या लेके जाते हो प्री बोर्ड्स में? आपके बैग में क्या होता होगा? मेरे बैग में नोट्स का कॉपी, ये फिर क्वेश्चन पेपर, आई मीन फर्स्ट प्री बोर्ड। उसके बाद निकलेगा क्लास 10 का कॉपी, आई मीन बुक। उसके बाद 2 कॉपी, इंडियन का और एक मैक्रो का। उसके बाद ये वाला बुक जो कि मेरा कभी यूज़ ही नहीं होता है, ये वाला बुक जो कि मेरा कभी भी यूज़ नहीं होता है, मैं बुक से कभी नहीं पढ़ती। ये पानी का बॉटल। उसके बाद आता है ये कॉपी, फिर ये नोट्स। अभी भी यहाँ पे खाली है, थोड़ा सा जगह है। सो ये रहा, जिनमें ये है नोट्स। मतलब मैंने सारा ग्राफ को मैंने इसी में लिख दिया है। सारा ग्राफ मेरा पेपर में ही आ गया कि मुझे बार बार कॉपी खोल के वो सब देखना ना पड़े बोल के। सो पहले ये सब ऐसे ठीक करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है। प्लीज़ बैकग्राउंड इग्नोर करना क्योंकि मैंने साफ़ कर दिया था, अभी फिर से गंदा हो चुका है। और अभी बज रहे हैं आई गेस दोपहर हो गया, दोपहर का 1:10। ओके, सो ये रहा फर्स्ट टर्म का पेपर, सेकेंड टर्म का, अब प्री बोर्ड्स का इतना सारा है। 6 सब्जेक्ट है हम लोग का, तो ये 6 का 6 सब्जेक्ट का है। सो मैंने एक पीडीएफ बना दिया है जहाँ पे फर्स्ट प्री बोर्ड का और सेकेंड प्री बोर्ड का पेपर्स का है पीडीएफ। उसमें मैंने ये वाला फर्स्ट टर्म का नहीं रखा है क्योंकि मुझे लगा कि ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और थोड़ा ऐसा टाइम वेस्टिंग भी रहेगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसलिए वो नहीं रखा है। अगर आप चाहते हो तो मैं ये रख दूँगी। मुझे मेरे स्टडी पार्टनर मिस्टर अवी, इट्स अवी का मैसेज कमेंट आया था, तो उनके लिए मैं ये स्पेशली अभी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि हाँ, मैंने अभी, आप चेक कर सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप बायो सेक्शन में जाओ। एक मिनट, इसको खोलने दो, 1 मिनट रुको, प्राइवेसी लीक नहीं होना चाहिए। खुल गया। सो यहाँ पे जब आप बायो पे जाओगे, पहले तो सब्सक्राइब करके रखो यार। बायो, यहाँ पे जब आप बायो पे जाते हो तो आपको ये वाला जो फोल्डर मिलेगा इसी में है। मुझे ये फोल्डर बनाना आता नहीं है, तो बहुत मुश्किल से मेरा ये हुआ था, ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो प्री बोर्ड, ये ओनरशिप, ओके कोई नहीं, वो मैं अभी एडिट कर दूंगी उसको। यहाँ पे ये वाला पीडीएफ फर्स्ट प्री बोर्ड का है, और ये नीचे वाला सेकंड का है, क्वेश्चन पेपर्स वाला। मैंने सोचा था कि अगर आप बोलोगे तो मैं सेकंड वाला भी डाल दूंगी, इसलिए अभी बस ऐसा है। और ना यहाँ पे आई गेस मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी ऑन है, आप वहाँ पे भी बात करो। मतलब मैं ही हमेशा ऐसा मैसेज करती रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि क्या लोनली जैसा लग रहा है। यहाँ पे टैब में पता नहीं कहाँ से शो होता है, लेकिन होता है, ठीक है। सो और मेरा 20 सब्सक्राइबर्स होने के लिए भी थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी तक बोला भी नहीं थैंक यू, सो थैंक यू। और अब चलो क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, ये सब बात ही होने दो। अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करने के लिए, मतलब मैंने एएचडी कॉमर्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है, मैं उससे अपना अकाउंट्स का पढ़ती हूँ। उसमें मैंने देखा था कि अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करने के लिए स्पेशली एमसीक्यू आपका, इफ़ आपको नहीं आता है, लाइक मेरे जैसे बच्चे, आपको क्वेश्चन पेपर देख के ही नहीं आता है, तो आप बी ऑप्शन डाल सकते हो।
बी ऑप्शन डाल दो। अगर आपको पहले तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला नहीं होगा, नंबर बी नहीं होगा, या फिर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो आप वो रिमूव कर दो। जैसे ये वाला, यहाँ पे शायद ये दोनों का इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये वाला मैंने हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। तो आप पहले एलिमिनेशन मेथड लगाओ, नहीं हो रहा है तो बी लगाना। अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना यहाँ पे ऑल ऑफ दिस भी होता है नीचे में, तो वो ऑल ऑफ दिस भी 70% सही होता है, जितना तक अभी मैंने सॉल्व किया था। लेकिन एग्ज़ाम में बैठते ही सारा उड़ जाता है दिमाग से। और ये डेथ वाला, ये वाला मैंने ट्रिक सीखा था, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में मेन मोमेंट पे ही भूल गए। ये इसके ऊपर न्यू रेशियो का ट्रिक्स वाले पे मैं वीडियो बना दूँगी शायद। बहुत इजी था, लेकिन मैं एग्ज़ाम टाइम मेन टाइम पे ही भूल जाती हूँ, और ऐसा पेपर देख के ही भूल गए। ये पेपर मेरा बहुत गंदा गया था। इस पेपर के दिन तो मैं रो भी थी कि क्या किया मैंने। फिज़िकल, पता है मेरे साइड में, मतलब हम लोग के मेन हॉल पे ही ऐसे लोग बैठे हुए थे कि मैं क्या बताऊँ। एक इंसान, एक लड़का क्लास 12 का था, ठीक है, वो साइंस का था। मेरा फिज़िकल का पेपर वो ऐसा देख देख के लिख रहा था। बोला उसने कॉपी तो मेरे से किया, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर इसका ये होगा, बोर्ड लेग होगा। लेकिन वो गधे ने यहाँ पे ये आई गेस काइफोसिस की कुछ लिखा था। मेरा पेपर देख के उसने गलत लिखा। ऐसा इंसान। और इंग्लिश का पेपर, आई स्वेयर व्हाट टू से, ऐसा इंसान। ओ इंग्लिश का भी पॉज करते हैं। मैथ्स का पेपर मेरा ऑलवेज नॉनसेंस गया, हमेशा फेल होती हूँ। प्रूफ के तौर पे आप ये देख सकते हो, मेरा इस साल भी इतना आया था, 21 फेल। मैं हमेशा मैथ्स में फेल होती हूँ, इसमें भी उसने मेरा चीटिंग कर लिया। चीटिंग किया तो किया उसने। ये मेरा ये ग्राफ का क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ये यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। 5 मार्क्स का ये ग्राफ का क्वेश्चन, ये 3 बेंच में मेरा ग्राफ ट्रांसपोर्ट होके गया है। मुझे खुद कुछ नहीं आता है, और ये लोग मेरा आंसर शीट कितना पास कर रहे थे। और ऐसा इंसान, मैंने उसको पूछा था कि कैसा गया तुम्हारा पेपर, तो वो बोलता है कि अच्छा गया। तो मैंने बोला कि तुम, उसका फेस का एक्सप्रेशन को देख के बोला, तुम्हारा आपका कौन सा क्वेश्चन मतलब आपको 100% लगता है कि वो राइट होगा। वो नॉनसेंस मुझे ये वाला क्वेश्चन के बारे में बोला, ये वाला क्वेश्चन के बारे में बोला 16 नंबर का, कि उसका नन ऑफ दिस होगा। आई वॉज लाइक नन ऑफ दिस कैसे होगा, उसका तो सी होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस ये ऊपर वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स एक्सिस होता है, ये वाला तो आपका वो होता है ना जेड एक्सिस, ऐसे ऐसे और ऐसे, उसके अकॉर्डिंग तो ये सी होगा। वो कहते ने यहाँ पे ये नन ऑफ दिस कर दिया, और इसका तो वो ये बोल रहा है एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, मैंने तो ए लिखा है ब्रो। ऐसा बच्चा ना, उसने मैथ्स का एक क्वेश्चन उसका 5 मार्क्स का राइट था, उसका ये नहीं हुआ कि मुझे बोल दे कि ना मैं भी लिख लूँ। मैंने उसको स्टार्टिंग में ही बोला था फिजिकल के एग्ज़ाम के दिन कि प्लीज़ तुम पढ़ के आना, मुझे नहीं आता है मैथ्स, मुझसे होता ही नहीं है। लेकिन नहीं, वो लिखा, उसने मेरा कॉपी किया, अपने साथ साथ दूसरे का भी कॉपी करवाया, और तब जाके उस, सच बताओ ना, उसने मैथ्स का 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ, मैंने खुद देखा था, अपने आँखों से देखा था, चार आँखों से। मेरे पास, मेरा चश्मा लगा है, फिर भी मैंने देखा था अपने 4 आँखों से। उसने बस हैंडफुल, अपने हाथ में काउंट कर सकते हो, उंगलियों में, इतना कम लिखा था उसने। MCQ और सारा मेरे से छापा था। ऐसा बच्चा, और इंग्लिश का पेपर इतना मुश्किल से, तो मैंने इस बार का इंग्लिश का पेपर टाइम पे सॉल्व किया, और वो गधा जैसे मेरा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हुआ वैसे ही उसने मेरा कॉपी छीन लिया। मैंने डेस्क के नीचे रख दिया था, वहाँ पे स्पेस होता है, तो उसने वहीं से ऐसा साइड करके इतना अत्तर में लिखना शुरू किया। बाप रे, सच्ची गॉड लेवल का चीटिंग हो रहा था हम लोग के क्लास में। हम लोग के क्लास में बस 12 और 10 के स्टूडेंट्स थे। हम लोग 12 कॉमर्स, 12 साइंस, 12 ह्यूमैनिटीज़ और 10, हम लोग के क्लास में, स्कूल में बस एक ही 10 का था।
आई मीन हाँ क्लास में, नॉट स्कूल, क्लास में। और ये भी ठीक था कि या मैम के ऊपर है कि मैम कैसा देखती है। और पहली बात, मुझे सिलेबस ही नहीं पता था। मुझे लगा कि ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा टीचर ने ये, मैम ने कब पढ़ाया ये वाला। क्लास में पता नहीं ध्यान भी कहाँ रहता है। इतना सारा एक चैप्टर स्किप करने के चक्कर में 3-4 मार्क्स वहीं पे चला गया मेरा। और वो इंग्लिश का पेपर मेरा उतना अच्छे से सॉल्व भी नहीं हुआ। मुझे टेंशन भी नहीं है, प्री बोर्ड ही तो है। बिजनेस स्टडीज़, इस एग्ज़ाम में तो मैं क्या बोलूँ, एक बच्ची गिर गई, लिखते लिखते पेपर गिर गई। मैं यहाँ पे ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर रही थी, उसमें मैंने देखा कि वो लड़की गिर गई और मैं अपना पेपर छोड़ के उसको ऐसे देख रही हूँ। मेरा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन रह गया है, मुझे ये करने का वो नहीं है, लेकिन मैं उसको देख रही हूँ, वो गिर के बेचारा बेचारा। मेरा हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया कि बेचारा कैसे गिर गया। बुरा लग रहा है, माया लग रहा है, क्या दया आ रहा है, दया। बिजनेस के एग्ज़ाम के दिन वो हुआ, इंग्लिश के एग्ज़ाम के दिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे फ़ोन लेके जाते हैं, तो उसके लिए मेटल डिटेक्टर से हम लोग का पूरा बॉडी ऐसे स्कैन किया ऊपर से नीचे तक, क्योंकि हम लोग बॉडी के अंदर ऐसा स्किन के साथ ऐसे चिपका के रखेंगे ना, कान के अंदर ब्लूटूथ घुसा के रखेंगे, उस चीज़ के लिए। नॉनसेंस, ऐसा स्कूल वाला। इकोनॉमिक्स का तो कल ही था पेपर, पता नहीं क्या गया। मैंने तो 5 शीट लिया, बाप रे। मुझे ये लोग इतना ऐसे घूर घूर के देख रहे थे जैसे मैंने कौन सा अपराध कर दिया हो यार। अरे मेरा हैंडराइटिंग बड़ा है, मुझे ज़्यादा पेज चाहिए ही लिखने के लिए। और मेरा तो लीना मैम ने पहले ही बोल दिया था कि तुमने कम लिखा, इसलिए मैंने कम मार्क्स दिया। तो मैंने एक आंसर के लिए आधा पेज यूज़ किया है। ऐसा 1 पॉइंट इतना, 1 पॉइंट इतना, इतना इतना, इसलिए मेरा ज़्यादा लिया था उस टाइम। सो ये गया। अब ये रहा मेरा टोटल, ये बस बता दिया ऐसे ऊपर से नीचे तक अच्छा नहीं गया है। मॉडरेट सा पेपर गया। इंग्लिश का उतना, इंग्लिश का छोड़ा, अकाउंट्स का छोड़ा, बिजनेस स्टडीज़ का छोड़ा, इकोनॉमिक्स का नहीं छोड़ा, ये छोड़ा, इंग्लिश का छोड़ा, मैथ्स का तो पूरा ही पेपर छोड़ा, गया गुजरा पेपर है। ये थोड़ा ढंग का पेपर है फिजिकल, जो कि कोई वैल्यू ही नहीं रखता है। हम लोग के स्कूल में ना आईपी होना चाहिए था। कोई कोई स्कूल में अगर आईपी होता है तो ज्योग्राफी नहीं होता है, हम लोग के स्कूल में ज्योग्राफी है। सो या दिस द पॉइंट। आईपी होने से मैं आईपी लेती है, मैथ्स नहीं लेती मैं, इतना तो श्योर था मेरा। मैथ्स लेके ही ऐसा कचरा हो गया है पूरा। सो अब अकाउंट्स का कुछ ऐसा हैक्स बता दो, जैसे अगर पेपर सॉल्व करते हो तो एमसीक्यू के लिए आप सबसे पहले ना बेस्ट, मुझसे मत पूछो आप, मैं सजेस्ट करती हूँ एचडी कॉमर्स का वीडियोस देखो। 2 घंटे में अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैंने सच्ची फर्स्ट सेकंड टर्म का, ये सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने लिया था 41। मैं यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ, मेरा सेकंड टर्म का भी ये है सेकंड टर्म, और यहाँ पे मेरा अकाउंट्स में देखो 41 आया है। सो यस, आप उस चैनल को बस एक दिन या फिर 2 दिन पहले भी देख लोगे, हो जाएगा। क्योंकि 2 घंटे में आपका पूरा पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स, कंपनीज, रेशियोज़ वाला, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और मेरा तो दिमाग ही उस टाइम ठीक नहीं चल रहा था, मतलब पूरा ऐसा हेडेक हो गया था ना, मतलब एक भी गैप नहीं मिल रहा था। और जो गैप मिल रहा था वो भी यूनिवर्सल गैप था। संडे को तो छुट्टी देना ही होता है, अब संडे को छुट्टी था तो अकाउंट्स का मैं कितना ही पढ़ती, इसलिए ये वाला नहीं हो पाया। सो यस, हो गया। और ऐसा हुआ था कि अकाउंट्स और बीएसटी का सर ने सैम्पल पेपर से दिया, और मुझे लगा क्या सर मजाक कर रहा है, क्योंकि क्लास 11 में जब सर ने बोला था कि वो यहाँ से देगा, मैं पढ़ के कहीं वहाँ से नहीं दिया। इस बार मैंने इग्नोर कर दिया तो वहाँ से दिया। फिर मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स का वहाँ से देगा, जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो क्वेश्चन पेपर पहले ही आ गया टर्म 2 में। माय गॉड, तो मैंने छोड़ दिया ब्रो, मुझसे होने वाला नहीं है, माफ़ करो, आई एम गुड इनफ। सो ओके, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।
उसमें मैं अकाउंट्स के रिलेटेड बात करूँगी। और इस बार ना सारे सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करेंगे, बस अकाउंट्स का फोकस करने से जो बहुत दिमाग ख़राब होता है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। अच्छे से रहना, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और आई गेस इट्स अवीजी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, कल उनका हिंदी का पेपर था शायद। तो ऑल द बेस्ट जिस किसी का भी और यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है तो उनका भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और अंशु जी, इफ़ आपका भी है तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। आई होप अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगा, मेरा एग्ज़ाम तो ख़त्म ही है, आप मुझसे हेल्प मांगो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और वीडियो बना के इफ़ कुछ समझाना भी होगा कैसे करना है क्या करना है तो वो भी मैं बता दूँगी, हेल्प कर दूँगी। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना, आपका हेल्थ से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जस्ट अ पीस ऑफ पेपर ना, इट कांट डिसाइड एनीथिंग। ये मैं बस ऐसे मोड़ के फेंक दूँगी और कुछ नहीं होगा इससे। सो राधे राधे।